morning everyone. I welcome you all to this online mode of learning. I am Dhruv. I am a teacher of English. With me what you are going to learn, in fact I am not going to tell anything about that right now. I want you to wait for some time. Before that I want to say something else. We human beings have different types of experience in our life. We don't have the same sort of experience all the time. Sometimes we have good times, sometimes we have bad experience. During bad times there are people who lose hope and courage, and there are also such people who don't lose hope during bad times, and this hope proves very much helpful for them. In fact, hope is like a medicine for a distressed soul. अभी मैंने आप लोगों को ये कहा, ये बतलाया कि हम मानव जो होते हैं उनके जीवन में कई तरह के अनुभव आते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। अच्छे तो अच्छे हैं, बुरे अनुभवों के दौरान कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी उम्मीद को खो देते हैं, साहस खो देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी आशा नहीं खोते हैं। उनकी ये आशा उनके लिए बड़े कारगर साबित होती है। उन्हें इस आशा से बहुत ही लाभ मिलता है, सकारात्मक बदलाव आते हैं। सच कहा जाए तो आशा जो है, उम्मीद जो है, वो एक दुखी आत्मा के लिए दर्द की दवा है। आशा, उम्मीद। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, जो जानेंगे आप लोग मेरे साथ, वो एक ऐसी कहानी है जिसका किरदार है लेंचो। लेंचो के साथ बुरा हुआ, लेकिन उसने उम्मीद को नहीं खोया, उसने आशा को कायम रखा। और इस आशा की वजह से क्या हुआ, कैसे हुआ, वो आप लोग जानेंगे, कहानी के माध्यम से जानेंगे। और मैं आप लोग को बतलाने जा रहा हूँ, उस कहानी का नाम है अ लेटर टू गॉड। A letter to God by G.L. Fuentes, Fuentes, Fuentes। ये जो स्टोरी है वो जिस बुक में पढ़नी है उस बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। ये क्लास 10 के बच्चों को पढ़नी है, ठीक है। अभी आप लोगों ने जाना कि इस स्टोरी के राइटर हैं G.L. Fuentes। G.L. Fuentes मैक्सिको के राइटर हैं, और मैक्सिको जो है वो नॉर्थ अमेरिका, जो एक कंटिनेंट है, महादेश है, उसका ये देश है। तो ये है पृष्ठभूमि, ये आप लोगों ने जानना, बैकग्राउंड को जानना। अब स्टोरी शुरू होती है, इसे ध्यान से सुने और समझिए। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। यहाँ बात हो रही है घाटी की, कि उस पूरी घाटी में एक छोटी सी पहाड़ी थी, और उस पहाड़ी के ऊपर एक घर था। वो घर उस इलाके का, उस क्षेत्र का एकमात्र घर था। और उस घर की जो ऊंचाई थी, उस ऊंचाई की वजह से, उस ऊंचाई से कोई भी देख सकता था पास की बह रही नदी को, और कोई भी पास के खेत की फसल को भी देख सकता था, और फसल के साथ जो फूल थे उन फूलों को भी देख सकता था। यहाँ एक वर्ड आया है कॉर्न। कॉर्न के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। एक वर्ड और है क्रेस्ट, उसके बारे में भी। कॉर्न के बारे में आप समझ लें, कॉर्न जो है वो एक any plant with grain is said to be corn, उसे कॉर्न कहते हैं। और अनाज का कोई पौधा उसे कॉर्न कहते हैं। ये बीज भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, लेकिन चूंकि इस कहानी की जो
पृष्ठभूमि है, इसका जो बैकग्राउंड है वो नॉर्थ अमेरिका है, कॉन्टिनेंट। तो मैक्सिको में वहाँ जो है कॉर्न बहुत ज़्यादा उपजाया जाता है, और नॉर्थ कॉन्टिनेंट की जो इंग्लिश है, नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है जो उसकी इंग्लिश है नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश कहते हैं उसे, उस इंग्लिश के अनुसार कॉर्न का अर्थ होता है मेज। तो इसका अर्थ हुआ मकई। ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसे ध्यान से देखें। एक और वर्ड अभी मिला है क्रेस्ट, इसे कहेंगे शिखर। CREST शिखर, CORN मकई, कॉर्न मतलब मकई, CREST शिखर। तो ये पर्वत का शिखर हो सकता है, पहाड़ी का शिखर हो सकता है, ये अभी मैंने आप लोगों को बताया। अब कहानी आगे बढ़ रही है, ध्यान से सुने। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. उस जमीन को जिस चीज की जरूरत थी वो चीज थी तेज बारिश, या कम से कम हल्की बारिश की जरूरत तो थी। और लेंचो ने वो सारी सुबह कुछ नहीं किया, उसने बस वो देखता रहा, इंतजार करता रहा, उत्तर पूरब की दिशा की तरफ वो देख रहा था लगातार। उसे किसी न किसी चीज का इंतजार था, वो अपने खेतों को बढ़िया से जानता था, और किसी कारण से वो देख रहा था उत्तर पूरब की दिशा की तरफ। ये आप लोग समझेंगे, कहानी जब आगे बढ़ेगी तो समझ पाएंगे। नाउ वी आर really going to get some water woman. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The older boys were working in the field, while the smaller ones were playing near the house, until the woman called to them all, "Come for dinner." हम लोगों को इस बार पानी मिलेगा, लेंचो ने अपनी पत्नी से कहा। उसकी पत्नी जो पास में थी वो रात के भोजन की तैयारी में जुटी थी। तो पत्नी ने जवाब में ये कहा कि हाँ, अगर भगवान चाहेंगे तो ऐसा होगा। उन लोगों का कहीं ना कहीं ईश्वर पे, भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा, ठीक है। और जो बड़े लड़के थे उनके वो खेत में काम कर रहे थे, छोटे लड़के जो थे वो घर के पास खेल रहे थे। बड़े लड़के बड़े थे, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास था, और छोटे लड़के छोटे थे तो वो अपनी दुनिया में खोए थे, इसलिए वो खेल रहे थे। और उनकी माँ ने जब तक उन्हें नहीं बुलाया दोपहर के भोजन के लिए, तब तक वो लौट के नहीं आए, बुलाने पर आए, छोटे थे इसलिए। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. भोजन के दौरान जैसा कि लेंचो ने सोच रखा था, मतलब यह कह सकते उसने भविष्यवाणी की थी, उसके अनुसार बारिश होने लगी, और बारिश की जो बूंदें थी बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूरब की दिशा में देखने पर ऐसा लग रहा था कि बादल के विशाल पहाड़ चले आ रहे हैं, विशाल पहाड़ चले आ रहे हैं। हवा जो थी बहुत ताजी थी और बहुत अच्छी थी, लग रही थी हवा। यहाँ मैंने आप लोगों से ये बताया कि उस माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादल के बड़े बड़े पहाड़। तो ये जो एक्चुअली ऐसा बादल के पहाड़ तो होते नहीं हैं। जैसे मैं इसको समझाने से पहले मैं कुछ ये कहना चाहता हूँ, हिंदी में ऐसी कई बातें होती हैं जो हम लोग बहुत सहजता से कहते हैं, और सहजता से जब कहते हैं तो कई बार उसकी बारीकियों की तरफ हम लोग का ध्यान जाता नहीं है। जैसे अगर किसी के बारे में हम ये कहते हैं कि तुम शेर हो, तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वो जो है वो इंसान, वो जानवर है। इसका अर्थ ये होता है, जो आप लोग समझ रहे हैं, वो है कि वो बहुत बहादुर है, बहुत वीर है, उसके अंदर बहादुरी बहुत ज़्यादा है। इंग्लिश में कह सकते हैं, वी कैन से ही इज अ लायन, इट मीन्स दैट ही इज वेरी वेरी ब्रेव। वैसे ही ये जो है इसे कहते हैं इंग्लिश के अनुसार एक फिगर स्पीच है, जिसका इस्तेमाल यहाँ हुआ, इसका नाम है मेटाफोर।
तो मेटाफोर का जो इस्तेमाल करते हैं तो इससे भाषा जो है वो खूबसूरत बनती है, प्रभावशाली बनती है। लेखक ने वैसा ही इसमें किया है और वो मेटाफोर है यहाँ पर यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादल के बड़े बड़े पहाड़। ऐसा करने से ये होता है, लगता है जैसे कोई चीज आंखों के सामने घटित हो रही है, बहुत मजा आता है, एक्साइटमेंट होता है, इसलिए राइटर ऐसा किया करते हैं। अगर भाषा को भी आप समझने की कोशिश करेंगे तो लिटरेचर को समझने में सुविधा तो होगी और मजा भी आता है। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5." जब वो आदमी मतलब लेंचो की यहाँ बात हो रही है, वो आदमी घर के बाहर गया, वो बस इसलिए गया ताकि वो बारिश को अपनी बदन के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर महसूस कर सके। और बारिश की बूंदों को जब उसने गिरते हुए देखा तो वो बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि ये जो बड़ी बूंदे हैं, बड़ी बूंदे जो वो 10 सेंट के सिक्के की तरह है और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट के सिक्के की तरह है। सेंट जो है वो मैक्सिको की एक मुद्रा है, करेंसी है। आगे बढ़ते हैं। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. ये जब इस दृश्य को लेंचो ने देखा तो उसके चेहरे पर एक संतुष्टि थी, बहुत खुशी थी, उसे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। उससे कुछ ऐसा लग रहा था कि जो खेत उसके सामने है वो बारिश के पर्दे से लिपट चुका है। उसे खेत बहुत ही सुंदर लग रहा था और लेकिन अचानक कभी तेज हवा बहने लगी। तेज हवा तो बह तो रही थी, साथ में ओले भी गिरने लगे और ये जो ओले थे जो गिर रहे थे वो नए सिक्के की तरह नहीं लग रहे थे। लगते भी तो कैसे, ओले तो ओले होते हैं। सिक्कों की जो बात हो रही है उसमें खुशी का इजहार है, ओलों में खुशी की बात तो है नहीं, दुख की अभिव्यक्ति है कहीं ना कहीं। तो ये तो बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन जो लड़के होते हैं वो बाहर निकल पड़े, उन जो ओले गिर रहे थे उनको उठाने के लिए, देखने के लिए। वो उन्हें जमे हुए ऊँटों की तरह लग रहे थे लड़कों, क्योंकि लड़के होते हैं, वो समझ नहीं रहे थे कि इनसे क्या नुकसान होने वाला है उनके खेतों। Let's move on. It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. ये जो है बहुत बुरा हो रहा है। मैं ये सोचता हूँ कि ये जल्दी समाप्त हो जाएगा। लेंचो के मन में ये बातें चल रही थी जब ओला वृष्टि होने लगी, तो उसे ऐसा लग रहा था कि ये जल्दी समाप्त हो जाएगा, और लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो जो ओला वृष्टि थी 1 घंटे तक ओले गिरते रहे, घर पर गिरे, घाटी पर गिरे, खेतों पर गिरे, हर जगह ओले गिरते रहे। हेल स्टोन्स जो है इसका मतलब होता है ओले। Let's move on. The field was white as if covered with salt. और जो खेत था वो बिल्कुल सफेद बन चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर नमक ही नमक गिरा हुआ हो, इतने ज्यादा ओले गिरे थे। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. ओले इतने गिरे कि पेड़ों पर कोई भी पत्ता नहीं गिरा, अनाज जो था वो बिल्कुल नष्ट हो गया।
और वो फूल जो थे पौधों से बिल्कुल गायब हो गए, लेंचो की आत्मा जो थी वो दुख से भरी, बहुत दुखी हो गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year will have no God." अब ये जब घटना घटी, इसके बाद लेंचो अपने बेटों के साथ खेत के बीच में गया। उसने कहा कि नुकसान को देखने के बाद, आसपास जब उसने नुकसान को देखा तो उसने ऐसे कहा कि ये जो टिड्डे होते हैं, अगर टिड्डों का भी बहुत बड़ा ग्रुप आया होता, बहुत बड़ा समूह आया होता, तो उनसे भी इतना नुकसान नहीं होता खेतों को जितना अभी नुकसान हुआ है। ये जो लोकस्ट होता है, लोकस्ट मतलब होता है लोकस्ट, लार्ज, एक तरह का ये लार्ज इंसेक्ट होता है that flies in large groups. Destroying crops, मतलब ये इसको हिंदी में कहेंगे टिड्डी। टिड्डी लोकस्ट है, एक तरह का ये कीड़ा होता है जो कि बड़े बड़े ग्रुप में ये उड़ा करते हैं ये कीड़े, और जब उड़ते हैं खेतों से होकर गुजरते हैं तब जिस खेत से होकर गुजरते हैं उस खेत को ये बिल्कुल नष्ट कर देते हैं। ठीक है, प्लेग मतलब होता है वेरी लार्ज ग्रुप, बहुत बड़ा समूह। तो लेंचो ने ये कहा कि द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, मतलब ये जो ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा, इस साल हम लोग के पास अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज अ सोरफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। वो जो रात थी दुख भरी थी, हम लोग का सारा काम बेकार चला गया, कोई नहीं जो हम लोग की सहायता करेगा, इस साल हम लोग भूखे रह जाएंगे। मतलब कुछ इसी तरह के जो विचार थे लेंचो के मन में चल रहे थे। इसके बाद यहाँ पर जो है बुक में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर आप ध्यान से मेरी बात सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे तो आप जवाब दे पाएंगे। मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। नंबर 1 है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो ने किस चीज की उम्मीद की थी? आप समझ सकते हैं, अगर मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं तो आप समझ गए होंगे लेंचो ने किस चीज की उम्मीद की थी। लेंचो होप फॉर अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। लेंचो ने तेज बारिश की उम्मीद की थी, और या तेज बारिश की या हल्की बारिश की उसकी उम्मीद थी। ठीक है, व्हाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू पाइन्स? लेंचो ने क्यों कहा कि जो बारिश की बूंदें हैं वो नए सिक्कों की तरह है? लेंचो ने क्यों कहा कि जो बारिश की बूंदें हैं वो नए सिक्कों की तरह है? लेंचो ने इसलिए कहा क्योंकि वो बहुत खुश था। आउट ऑफ हैप्पीनेस ही सेड सो, खुशी की वजह से उसने ऐसा कहा कि ये जो बारिश की बूंदें हैं नए सिक्कों की तरह हैं। Let's go on. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन जो लोग उस एकमात्र घर में, सॉलिटरी मतलब होता है एकमात्र, SOLITARY, सॉलिटरी मतलब होता है एकमात्र। जो उस एकमात्र घर में जो लोग रहते थे उनके दिलों में मात्र जो उम्मीद थी वो उम्मीद थी भगवान से। भगवान से जो उम्मीद थी वही उम्मीद उनके दिलों में बाकी थी। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर।
ये दुखी मत हो, हालांकि ये बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन लोग भूख से नहीं मरते हैं, ऐसा कहा जाता है। लोग कहते हैं भूख से कोई नहीं मरता है, मतलब ये लोग एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he has been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. सारी रात जो लेंचो था वो बस इसी एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा कि वो ईश्वर ही कुछ कर सकते हैं, ईश्वर ही कुछ कर सकते हैं, भगवान ही कुछ कर सकते हैं, उनकी आंखें हर चीज को देख लेती हैं। वो ऐसा ही सोचता रहा और ये उसके अंतर्मन में, अंतःकरण में, कॉन्शियस मतलब होता है अंतःकरण या अंतर्मन, द पार्ट ऑफ योर माइंड which tells whether you are right or wrong is called conscience. CONSCIENCE, conscience मतलब होता है अंतःकरण या अंतर्मन। Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. यहाँ पर एक टर्म है, वर्ड्स का एक ग्रुप है, an ox of a man। इसे मैं इरेज करने जा रहा हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। An ox of a man, देखिए अगर ox का अर्थ होता है बैल, इसका अर्थ होता है आदमी, ठीक है। तो इसका शाब्दिक अर्थ ये होगा, लिटरल मीनिंग आदमी का बैल, ये लग रहा है, ठीक है। लेकिन इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको ऐसे नहीं समझ सकते हैं। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर ध्यान दे तो मुझे ये लगता है ये लंबे समय में याद कर सकेगा। मैन का जो कनेक्शन है, मैन की बात जो कर रहे हैं, इसका जो कनेक्शन है वो है इंटेलिजेंस से है, ठीक है। इसका कनेक्शन जो है वो फिजिकल स्ट्रेंथ से है। तो दोनों को मिलाकर जो अर्थ बन रहा है, तो वैसा इंसान जिसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ भी हो और विल भी, तो उस इंसान को कहेंगे एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब ऐसा इंसान, अ पर्सन विथ फिजिकल स्ट्रेंथ एंड विल को कहेंगे एन ऑक्स ऑफ अ मैन। तो लेंचो ऐसा ही इंसान था जिसके पास शारीरिक शक्ति भी थी और इच्छा शक्ति भी थी, ठीक है। और इसके साथ वो लिखना भी जानता था, ऐसा नहीं कि वो लिखना जानता नहीं था, लिखना भी जानता था, उसके थोड़ा मतलब से पढ़ाई का भी ज्ञान था। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. अगले रविवार को सुबह होने पर उसने एक पत्र लिखना शुरू किया और जिसे उसने सोचा कि वो लिखेगा, कि वो शहर जाएगा, उसे वो पोस्ट कर देगा। ये कुछ नहीं था, बल्कि ये जो पत्र था, एक खास पत्र, वो भगवान के नाम लिखा जाने वाला पत्र था। उसने ऐसा पत्र लिखना शुरू किया। God he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hail is strong. लेंचो ने लिखा, भगवान हे ईश्वर, ठीक है, अगर आप हमारी सहायता नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। मुझे 100 पैसों की जरूरत है, 100 पैसों की जरूरत है ताकि मैं बुआई दोबारा कर सकूं। SOW, सो मतलब होता है बुआई करना या बोना, बो सकूं और तब तक जीवित रह सकें हम सब, जब तक कि फसल दोबारा से पनप नहीं जाए, उग नहीं जाए, उस समय तक जीवित रहने के लिए और बुआई करने के लिए जो भी खर्च आएंगे, उन खर्चों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे 100 पैसों की उम्मीद करता हूँ, मांग करता हूँ। क्योंकि हेल स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा करके
ये लेंचो ने भगवान के नाम पत्र लिखना शुरू, ठीक है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. उसने एनवेलप के ऊपर लिखा सेवा में भगवान, और उस पत्र को उस जो लेटर उसने लिखा था उसको एनवेलप के अंदर रखा। वो परेशान था, लेकिन वो शहर गया और पोस्ट ऑफिस पहुंचकर उसने टिकट खरीदा, उसके ऊपर चिपकाया और फिर उसे लेटर बॉक्स में, मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss, laughing heartily, showed him the letter to God. वहाँ जो लोग काम करते उसमें से एक व्यक्ति था जो पोस्टमैन था, वो उस लेटर को लेकर अपने बॉस के पास, मतलब पोस्ट मास्टर के पास गया, हंसते हुए उसने वो पत्र दिखलाया पोस्ट मास्टर को, ठीक है, क्योंकि उसने ऐसा पत्र कभी देखा ही नहीं था। द पोस्ट मास्टर अफेयर एमिएबल, यहाँ एक वर्ड मिल रहा है एमिएबल। एमिएबल का अर्थ होता है फ्रेंडली। फ्रेंडली इसे हिंदी में कह सकते हैं मिलनसार, ठीक है। मिलनसार मतलब पोस्ट मास्टर जो था वो मिलनसार था, खुशमिजाज था। द पोस्ट मास्टर who was a fat and amiable fellow, he broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting of a correspondence with God." वो जो पोस्ट मास्टर था वो एक मोटा आदमी था, मिलनसार था, और पत्र को देखते ही वो उसकी हंसी छूट गई, लेकिन वो अचानक रुक गया, वो सीरियस हो गया। उसने पत्र को डेस्क पर रखा और वो सोचने लगा, गजब का इंसान है, इतना विश्वास भगवान पर, काश मुझे भी ऐसा विश्वास होता भगवान पर। गजब का विश्वास है कि उसने भगवान के साथ ही पत्र लिखना शुरू कर दिया, भगवान के नाम पत्र लिखना शुरू कर दिया, यानी पत्राचार शुरू कर दिया। कॉरेस्पेंडेंस को हिंदी में कहते हैं पत्राचार। पत्र को लिखना, फिर उसका इंतजार करना, पत्र आने का पत्र का जवाब देना, इस पूरी एक्टिविटी को कहते हैं कॉरेस्पेंडेंस। कॉरेस्पेंडेंस CORRESPONDENCE कॉरेस्पेंडेंस है। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. लेकिन वो पोस्टमास्टर के दिमाग में एक बात आई कि ये इंसान जो है बहुत गजब का है, जो उसका विश्वास भगवान पर से टूट ना जाए, डगमगा ना जाए, तो कुछ ना कुछ किया जाए, उसकी सहायता की जाए, कुछ किया जाए। पहले तो उसने पत्र खोला और पत्र पढ़कर उसे लगा कि ये जो हेल्प करने के बाद वो सोच रहा है वो इतना आसान नहीं। उसे स्पष्ट हो गया कि इसके लिए, पत्र लिखने के लिए तो इंक चाहिए, पेपर चाहिए, सद्भावना तो चाहिए, इनके अतिरिक्त कुछ और भी चाहिए, तब जाकर वो उस व्यक्ति का जो विश्वास था भगवान के ऊपर, उससे वो डगमगाने से बचा सकता है, ठीक है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. लेकिन वो जो पोस्टमास्टर था वो इच्छा शक्ति का धनी था, वो अपने संकल्प का, रिजोल्यूशन मतलब संकल्प होता है, संकल्प पर कायम रहा। उसने जो साथ में जो लोग काम करते थे उनसे सहायता मांगी और उसने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया और अपने दोस्तों से भी उसने कुछ पैसे लिए, और उसके दोस्त भी जो थे वो असल में जो उसके एम्प्लॉयज थे, तो बॉस की बात तो माननी होती है, तो बॉस की बात मानते हुए
उन लोगों ने भी सहायता की, उसे मतलब पैसे दिए, ठीक है, पोस्ट मास्टर को पैसे दिए जो वो दे सकते, ताकि ये जो सद्भावना वाला काम है, उदारता वाला काम है, वो काम किया जा सके लेंचों के लिए। It was impossible for him to gather the 100 pesos, so he was apt to send the farmer only a little more than half. ये जो था 100 पैसों इकट्ठा करना, ये असल में असंभव था उन लोगों के लिए। तो ये डिसाइड किया गया कि वो आधी रकम, जितनी जरूरत है लेंचों की, आधी रकम से कुछ ज़्यादा भेजा जाए, उतना जो इकट्ठा हुआ उस सारे पैसे को एनवेलप में रखा गया और एनवेलप के ऊपर लेंचो का एड्रेस लिखा गया, ठीक है, और उसके अंदर एक लेटर भी रख दिया गया। उस लेटर में बस एक वर्ड लिखा था गॉड, ताकि ये बात समझ आए लेंचो को कि ये जो लेटर आया है वो भगवान के घर से ही आया है, भगवान ने ही भेजा है लेंचो को। एक क्वेश्चन मैं फिर आप लोगों से पूछ रहा हूं, अभी जो आप लोगों ने सुना है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, मतलब लेंचो को किस पे भरोसा था और उसने क्या किया। लेंचो को किस पे भरोसा था, अभी अगर आप लोगों ने मेरी जो कहानी मैं बता रहा हूँ अगर आप सुन रहे हैं तो बता सकते हैं आसानी से कि लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड, लेंचो को बहुत ज़्यादा विश्वास था भगवान पे। उसने क्या किया कि रोट अ लेटर टू गॉड, उसने ईश्वर के नाम एक लेटर लिखा। Who read the letter, किसने पत्र को पढ़ा, जो लेटर लेंचो ने लिखा उसे किसने पढ़ा, तो पत्र को किसने पढ़ा, इसका जवाब आप लोग खुद ही सोचें। एक क्वेश्चन मैं और पूछ रहा हूं, इसका जवाब भी आप लोग खुद ही सोचेंगे, मैं इसका आंसर भी नहीं देने जा रहा हूं। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, पोस्ट मास्टर ने क्या किया था, जब पोस्ट मास्टर लेटर को पढ़ा तो पढ़ने के बाद उन्होंने क्या किया। Let's move on. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अगले संडे को लेंचो जो है वो थोड़ा सा पहले पहुंचा और एक्साइटेड उसे था, वो देखना चाहता था कि क्या हुआ, उसके पत्र का जवाब आया या नहीं आया। पोस्टमास्टर की नज़र भी लेंचो के ऊपर थी, वो देखता रहा चुपचाप कि लेंचो क्या कर रहा है। वो पत्र उसे मिलना था, तो वो पत्र जब खोलता तो वो पोस्टमास्टर चाहता था वो चुपचाप वो देखे, क्योंकि उसके मन में खुशी थी कि उसने एक अच्छा काम किया है। अभी आप लोगों ने अ लेटर टू गॉड के बारे में जाना, इस कहानी का थोड़ा सा कुछ भाग आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ा जाना, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लग रही होगी, आप लोग समझ भी रहे होंगे। अगर थोड़ी दिक्कत हो तो कहीं आप रुक कर भी इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ये कहानी आसानी से समझ में आ जाएगी। और आई विश यू अ वेरी हैप्पी एक्सपीरियंस, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।